ओसीडी कंपल्शन करने को कौन मजबूर करता है, आप या आपका विचार? चलिए समझते हैं। ओसीडी के जितने भी सफरर हैं वह हमेशा शिकायत करते हैं कि मुझे थॉट आता है और थॉट आने के बाद में मेरा मन करता है कि मैं कंपल्शन करूं। तो इसके अंतर्गत मैं हमेशा उनसे सवाल पूछता हूं कि जो कंपल्शन आप करते हो वह करने का आपको कौन बोल रहा है? आप खुद से बोलते हो या आपका विचार बोलता है? तो वह बोलते हैं मेरे को कि मैं ही बोलता हूं करने के लिए, कंपल्शन मेरे थ्रू ही तो हो रहा है, मेरा ही मन करता है कंपल्शन करने को। इसको ऐसा नहीं समझेंगे, इसको ऐसा समझेंगे कि ओसीडी आपको है, ओसीडी का विचार आपके विचारों से पैदा हुआ है, ठीक है, जेन्युइन विचार तो नहीं है आपका। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि अगर आपका ओसीडी का विचार सच्चा होता, आप जानबूझ करके ऐसा सोचते, ये सब चीजें होती, तो फिर इसका मतलब आप वीडियो भी नहीं देखते, फिर तो वह चीज ठीक लगती है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब आपने समझा है ना कि आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो जो ओसीडी कंपल्शन करने को आप मजबूर होते हो ना, वह मजबूर कौन करता है आपको करने के लिए? आप खुद या आपका विचार? आपका विचार ही मजबूर करता है आपको करने के लिए, आप खुद थोड़ी ना करते हो। आपको खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप क्यों करोगे? परंतु जब आपका विचार ओसीडी वाला ट्रिगर होता है और एक हाई लेवल पे पहुंचता है ना, तो उस समय आपको होता है कि बस अब कंपल्शन करना चाहिए, क्योंकि ये उस विचार की रिक्वायरमेंट है जिसको आप कंप्लीट करते हो। आपकी खुद की ऐसी कुछ नहीं है। जब आपकी ओसीडी फर्स्ट स्टेज में थी तो उस टाइम आपको थॉट आता था, उस टाइम तो नहीं करते थे, आप नहीं करते थे ना। फिर ओसीडी सेकंड स्टेज में गई तो क्या हुआ कि जब आपको थॉट आता था तो आप उसको जांचते भी थे। फिर ओसीडी थर्ड स्टेज में गई, फिर क्या हुआ कि अब आपको ये रहता था कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, सीधी सी बात है। तो आप अपना कंफर्ट जोन तैयार करने लगे, और जब ओसीडी चौथी स्टेज में गई तो आप कंपल्शन करने लगे, ठीक है। तो जो लोग ओसीडी के लिए कंपल्शन करते हैं ना, तो उनकी ओसीडी चौथी स्टेज में है। 3 स्टेज वह इसके अंदर क्रॉस करके चौथी स्टेज में पहुंच चुकी है, तब जा करके आप कंपल्शन को अप्लाई कर रहे हो। तो इस बात को आपने समझ लेना है। अब आप कंपल्शन को अप्लाई कर रहे हो, यानी कि थॉट आपका खुद का नहीं है, वो तो ओसीडी का है। ओसीडी का विचार ही आपको कंपल्शन करने के लिए मजबूर कर रहा है ना। आप खुद से तो नहीं करना चाहते, खुद से आप अपने आप को क्यों प्रताड़ित करना चाहोगे? जब आप अच्छे खासे भले बैठे हो तो आपके मन में ऐसा आता है कि मैं अपने आप को मजबूर करूं, परेशान करूं, बार बार अपने आप को बाध्य करूं किसी भी चीज को करने के लिए, बार बार यह चीजें अप्लाई करूं? आप क्यों चाहोगे ऐसा, बताओ? चाहोगे? अभी जैसे मैं बैठा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं ये सब करूंगा? नहीं करूंगा। और इसी की जगह अगर ओसीडी का विचार ट्रिगर हो गया तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इस बात को समझना है, ओसीडी का कंपल्शन करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है आपको? आप खुद या आपका ओसीडी का विचार? ओसीडी का विचार। अच्छा, ओसीडी का विचार आपको मजबूर करता है कंपल्शन करने के लिए। टारगेट किसको करते हो? खुद को। तो जिसकी कोई समस्या नहीं है उसको टारगेट किया जा रहा है। यही बातें समझनी है आपको इसके अंदर। जो आप खुद को टारगेट करते हो ना, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं, परिस्थितियों को और स्वयं को दोष मत दो। चाहे कोई भी ओसीडी हो, एचओसीडी हो, पीटीएसडी हो, कोई भी ओसीडी हो, आप खुद को टारगेट मत करो। परंतु गलती आप यही कर देते हो, खुद को टारगेट करते हो। अब प्रॉब्लम है विचार की और टारगेट खुद को किया जा रहा है, तो समस्या तो बन रही है। इस बात को समझा या नहीं समझा? ठीक है, समस्या ओसीडी के विचार की है और टारगेट किसको किया जा रहा है? खुद को। तो ये तो गलत हो रहा है ना सारा काम। अगर आप इस तरीके से अपने आप को टारगेट करते हो, बार बार टारगेट करते हो, तो फिर आपको इसके अंदर बहुत सारी परेशानी होती है और वही परेशानी आपको इसके अंदर आगे नहीं बढ़ने देती। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि खुद को टारगेट बिल्कुल नहीं करना है, परिस्थितियों को नहीं करना है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपका विचार आपको बाध्य कर रहा है यह चीज करने के लिए। इस बात को समझ लीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब बोलने जा रहा हूं। अगर ओसीडी का विचार आपको कंपल्शन करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो विचार तो आपकी ही देन है ना। दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दौड़ते हैं, तो उसमें से नेगेटिव की देन है। तो इसके लिए आप किसी चीज को क्यों जिम्मेदार मानते हो और क्यों उसको करने के लिए बाध्य होते हो? क्यों होते हो? समझो इस बात को। समझा?
अगर आपको ओसीडी का विचार कंपल्शन करने के लिए मजबूर करता है तो आप अपने आप को क्यों बाध्य करते हो? आप अपने आप को जो पर्सनल आपको दुख होता है वह क्यों परोसते हो? नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि प्रॉब्लम विचारों की है, इसको हमें सुधारना है। गंदगी विचार में धोते हाथ है, ठीक है। पाप पुण्य लगना दिमाग में या विचार में लगना है, और मत्था टेक रहे हैं, शारीरिक एक्टिविटी करवा रहे हैं बार बार, तो ये समस्याएं पैदा हो रही है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपने इन चीज़ों को समझा ही नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को पूरा अच्छे से समझ लेते हो और फिर इसके अंदर उतरते हो ना, तो आप बहुत जल्द इनको हरा देते हो। ओसीडी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं 6 महीने लग जाते हैं, मैनेज करना पड़ता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना। कुछ भी नहीं होता। ओसीडी 2 महीने में भी ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओसीडी आप जब चाहो तब ठीक कर सकते हो, परंतु संकल्प लेना पड़ता है और उसके लिए आपको जो कठिन रास्ता है उसके ऊपर चलना पड़ता है। ओसीडी तो ठीक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे हो या नहीं समझे हो? ओसीडी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी ओसीडी को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ठीक कर सकता है, और वो हो आप खुद। क्योंकि जब तक आप प्रण ले लोगे, इसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगे, जब तक सॉल्यूशन को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो आज अभी इसी वक्त उठ खड़े होइए और जाकर के प्रयास करिए, ठीक है। प्रयास करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।